My plan was same that whenever my team needed me, I have to be there. Quite flexible with the batting order, quite flexible. Whenever I'm getting bowling opportunities, I have to be there for the team. So I think preparation was same, like whatever I had in the previous edition when I played. So unfortunately, team performance didn't went according to our plans, but we got some really exciting talent in our team, and some domestic talent in the team. They are doing really well, and trying to give our best. So next few games are important. So hopefully we'll look to win those games. Well, leagues like BBL, and now we have in India WPL, and then 100. They plays a very big role because we get a different platforms to perform, different experience we get, because playing international cricket, you know what areas you have to improve as a player. But when you play these type of leagues, you can go execute yourself, in a different way, and you can share your experience with local players, and you get a chance to play with other overseas players. So I think it's a different feeling, different atmosphere, where you can be more expressive on the field. So I think for me, I have always taken this opportunity very seriously, because this is the only platform where I can improve as a player, I can improve as a leader. So I think whatever is on my way, I just want to give myself, make myself ready for that, and give my 100%. आई थिंक अगर कंपटीशन वाइज बात करें तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर भी सारी टीम्स बहुत स्ट्रांग है, और डिफरेंस जो थोड़ा ज़्यादा लगता है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ गेम्स ज़्यादा है प्लेयर के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। बिकॉज अगर हम WPL की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्योंकि टीम्स कम है तो उसकी वजह से मैचेस कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स, बिकॉज उनके लिए बहुत नंबर ऑफ मैचेस मिल जाते हैं आपको परफॉर्म करने के लिए। सो आई थिंक, और थोड़ा लंबा टूर्नामेंट है कंपेरेटिवली अदर अदर लीग्स। सो आई थिंक यहाँ पर यू हैव मोर टाइम। यहाँ पर आप एज ए प्लेयर, एज ए टीम, यू कैन इम्प्रूव, यू कैन ग्रो, एंड फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। अगर देखिए, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो थोड़ा-सा आई विल नॉट से कि थोड़ा रिलैक्स होते हैं वहाँ पर प्लेयर्स। लेकिन यहाँ पर आई थिंक क्योंकि इनका डोमेस्टिक इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर ही ये जो एक प्लेयर होता है वहाँ पर उनको फिज़िकली ट्रेनिंग जो मिलती है, स्पेशली जो उनकी फ़िटनेस वाइज़ जो उनकी ट्रेनिंग है वो बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली जो हमारे इंडियन एथलीट्स करते हैं। सो आई थिंक जब मेरे फर्स्ट जो सीज़न भी थे वहाँ पर आई वाज़ नॉट इवन क्लोज टू द डोमेस्टिक प्लेयर्स जो वो लोग ट्रेनिंग करते थे। दैट टाइम आई रियलाइज़ के इफ़ आई हैव टू प्ले एट डिफरेंट लेवल, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को इंडिया में इम्प्रूव करना है, देन आई हैव टू ब्रिंग दोज थिंग्स बैक होम, और अपने टीममेट्स के साथ वो चीज़ें आई हैव टू शेयर, आई हैव टू डिस्कस द टाइप ऑफ ट्रेनिंग दे आर डूइंग, और कितने ज़्यादा लाइक होल डे दे आर, लाइक हाउ दे वर्क, हाउ दे प्रिपेयर देयर सेल्फ। सो आई थिंक वो कहीं न कहीं मेरी गेम पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है उसकी वजह से। जी हाँ, मैंने पहले भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करा था, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो इनका ये 9th एडिशन चल रहा है, और हमारा लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सालों का गैप है, बट आई थिंक एज़ ए प्लेयर जब आपको एक अवेयरनेस ही काफ़ी होती है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो आई थिंक WPL के बाद जो जितने भी प्लेयर वहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स जिनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने डेफ़िनेटली इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ और हमारे साथ जब उनको खेलने का मौका मिला तो उनको वो अवेयरनेस ज़रूर मिली है। तो आई थिंक एक एक प्लेयर के लिए, क्योंकि जब तक आई वाज़ ओनली प्लेइंग इन इंडिया और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी, आई डिडंट प्ले एनी लीग गेम, तब तक मेरी भी एक लिमिट तक एक नॉलेज थी, और मेरे एक लिमिटेशंस थे। लेकिन जब यहाँ पर आकर अपॉर्चुनिटी मिली, एंड देन आई वेंट टू प्ले इन इंग्लैंड, तो वहाँ पर जाके उनका जब कल्चर देखने का मौका मिला, वो लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं। सो आई थिंक वो अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी थी, और अभी इंडिया में लास्ट WPL की वजह से वो अवेयरनेस अभी हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिली है। सो आई थिंक उसकी वजह से जो इस साल हमारा डोमेस्टिक भी हुआ है काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिले थे, और काफ़ी अच्छी अच्छी डिफरेंट टीम्स ने अच्छा करा है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों
का साइन शो करता है कि वहाँ पर जो प्लेयर्स थे उन्होंने उन चीज़ों को वॉच करा है, उनके अपने ऊपर काम करने की कोशिश करी है। सो आई थिंक एक अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो अभी WPL की वजह से हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिली है। सो आई आई होप उस वो अवेयरनेस ही हमारे जो इतने सालों का गैप है वो कट कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए जहाँ तक इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन टीम या फिर WPL वो कि वहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में होती है। आप टीम उसी हिसाब से बना सकते हो। आप उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन जब ओवरसीज़ आते हैं तो वहाँ पे सिर्फ़ आपके पास एक ही चीज़ कंट्रोल में होती है, वो होती है आपकी ओन परफ़ॉर्मेंस। उसके बिना जो भी टीम है, जो भी को स्पोर्ट्स स्टाफ ने या कैप्टन ने सेलेक्ट करी है, आपको उसके बीच में ही रहकर खेलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली 100 और इस बार WBBL में भी टीम परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पर जो मुझे यहाँ का कल्चर लगता है, जो फॉरेन टीम का कल्चर है, वहाँ पे दे ऑलवेज ट्राई टू वो लोग पॉजिटिव्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने मैच में क्या कौन सी चीज़ें हमने अच्छी करी हैं और कौन सी चीज़ें हमें आगे अच्छी करनी है। और ज़्यादातर जो हम बात करते हैं वो सिर्फ बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। तो आई थिंक दोनों ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोनों ही टीमों में हमारे यही हुआ कि हम लोगों ने हमारे बेसिक्स में बहुत सारी कमियाँ देखने को मिली थी दोनों ही टीम में। तो इस बार भी BBL में भी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इतनी अच्छी क्रिकेट उस लेवल पे जाके नहीं खेली जहाँ पर जो हम लोगों को खुद को अपने आप पे उम्मीद थी कि हमारी जिस हिसाब से हमारी टीम थी। बट उसके बावजूद भी हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि टीम एटमॉस्फेयर अच्छा रखें, पॉजिटिव बात करते हैं। और अभी आगे वाले जो हमारे 4 मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अभी एक थोड़ा ब्रेक मिला है 4-5 दिन का, तो ये ब्रेक आई होप हमें हेल्प करे और जो सीज़न का एंड है वो अच्छे से ख़त्म करें। जी हाँ, जब भी उनके साथ बैटिंग करने का मौका मिलता है या फिर जब भी हम फील्डिंग में रहकर कुछ भी डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा आइडिया आ जाता है कि प्लेयर किस हिसाब से सोच रहा है। और स्पेशली इन बैटिंग, क्योंकि जब भी आप डिफरेंट तरह का बॉलर आपको आकर बॉल डालने वाला है, तो उस टाइम पे उनका माइंडसेट कैसा है। तो यू विल गेट दैट सम आइडिया कि उनको किस तरह के बॉलर्स खेलने अच्छे लगते हैं, किस तरह के बॉलर से थोड़ा-सा उनको ऐसे होता है कि इनको अगर थोड़ा-सा सेफ खेला जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो एक आइडिया यहाँ पर आके मिल जाता है। तो आई थिंक आजकल जो इंटरनेशनल क्रिकेट है या फिर कोई भी लीग है, वो सब टेलीविज़न पे होता है। तो सबको सबके प्लस पॉइंट, वीक पॉइंट पता होते हैं। तो एज़ ए प्लेयर वही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब सबको आपको आपके बारे में सबने स्टडी करा हुआ है, बट उसके बावजूद भी यू हैव टू कीप डूइंग द राइट थिंग्स और आपको अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस निकालनी है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। बट उसके बावजूद भी आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब भी आप टीम को आप नो मैटर आपके बारे में कितना भी पता हो, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पे जाके प्ले करता है कि आप किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करोगे और किस फ्रेम ऑफ माइंड में आप हो, आप कैसे परफॉर्मेंस अपनी निकाल सकते हो। सो आई थिंक वो चीज़ें वहाँ पे जाके मैटर करती है। सो प्लस पॉइंट, वीक पॉइंट सबको पता है। और कुछ चीज़ें जो इस सीज़न में मैंने देखी हैं, अपने आसपास के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में समझा है, डेफिनेटली आई विल गो बैक, डिस्कस और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से प्लानिंग भी करेंगे, उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे। बट एंड ऑफ द डे आई थिंक एक प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो यही होता है विच इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप कितने अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो कि आप अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर पाओगे। आई थिंक अभी उस चीज़ के लिए सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली जैसे जितना आप एक्साइटेड हो उतने हम लोग भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि होम क्राउड के सामने फर्स्ट टाइम हम लोग मैच खेलने वाले हैं। और आई थिंक हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि T20 और ODI तो वी आर प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम, बट टेस्ट गेम एक ऐसी गेम है जिसको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इतना खेलने का मौका नहीं मिला। और होपफुली इस ये जो 2 मैचेज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ऑब्वियसली वी लुक टू विन, बट उसके साथ-साथ जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वी वांट टू एन्जॉय दिस अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। और अगर ये इस अपॉर्च्युनिटी में सिर्फ एक ही चीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है, जितना हम इस चीज़ को एन्जॉय करेंगे और व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर एन्जॉयिंग, आप उस टाइम पे अपना बेस्ट करते हो। तो वही एक टीम को एक मैसेज रहने वाला है कि आप जितना हो सके रिलैक्स रहें और एन्जॉय करें, क्योंकि अननेसेसरी इस
अपॉर्चुनिटी के लिए आई डोंट वांट टू पुट एनी प्रेशर ऑन माय टीममेट्स, क्योंकि आई नो वी हैवंट प्लेड सो मेनी टेस्ट, और जहाँ पर हमारे डोमेस्टिक में भी रेड बॉल अभी क्रिकेट नहीं है, सबने वाइट बॉल से ही प्रैक्टिस करी हुई है। तो आई थिंक बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का, बट वी विल ट्राई कि उस शॉर्ट टाइम में हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से एरियाज में हम लोग अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं जो हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट वहाँ पर दे पाएंगे। तो उसी हिसाब से ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है, ऑलरेडी आई एम हैविंग चैट्स विद एनसीए और हमारे जो भी नए कोच बने हैं, तो काफ़ी बातें चल भी रही हैं। तो होपफुली जो भी होगा अपने अपने आप से बेस्ट करेंगे कि होम क्राउड के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ।